नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की और अपने दिए गए एक जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को कोट किया कि स्टेटस क्वो इन रिलीजियस डेमोग्राफी हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड रिलीजियस कन्वर्जन कांट बी अ ग्रुप एजेंडा। मतलब कि जो धार्मिक डेमोग्राफी है, जो रिलीजियस डेमोग्राफी है, वो बहुत हद तक चेंज नहीं की जा सकती। और ये जो अवैध धर्मांतरण का, जो सामूहिक धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए एज इट इज। जो डेमोग्राफी है वहाँ की, जो सामूहिक सांप्रदायिक डेमोग्राफी है, वो उसी तरह रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और पूरा मामला देखते हैं कि क्या है। मामला ये था कि ये कैथलिक प्रीस्ट हैं पी जॉर्ज पुन्ने। उन पे आरोप लगता है कि वो एक पब्लिक मीटिंग में हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अपशब्द कहते हैं और भारत माता के लिए भी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब उन पे ये आरोप लगता है तो FIR होती है और जब गिरफ्तारी की बात आती है तो ये जो प्रीस्ट हैं ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट, और वहाँ पे ये कहते हैं कि हमने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है अपने धर्म को स्प्रेड करने का, सो हमने ये चीज़ हम कर सकते हैं और हमें इस बात का पूरा अधिकार है। लेकिन जब कोर्ट फैसला देती है तो कोर्ट इसमें पर्याप्त कोर्ट करती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें, हम इस्लाम कबूल कर लें या फिर क्रिश्चियन हो जाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको अधिकार देता है और उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सामूहिक तौर पे धर्म परिवर्तन का खेल करेंगे, एक रैकेट के तौर पे, एक एजेंडे के तौर पे, तो इसको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोर्ट ने इस बात का फैसला दिया तो इस बात का भी जिक्र किया कि जो जस्टिस P वेणुगोपाल कमीशन की जो 1982 की रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया कि कन्याकुमारी के अंदर जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है उस पर थ्रेट है, वो ड्रास्टिक चेंज की तरफ जा सकती है। और जब हम 2011 की सेंसस रिपोर्ट देखेंगे तो भी इसी तरफ इशारा करती है कि वो 50% से नीचे आ गए हैं हिंदू वहाँ पे, जो कि मेजोरिटी में हुआ करते थे कभी। तो हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखें कि जो 50% की बात आ रही है, जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट कह रही है, इसको भी हम पूरी तरह सच नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए या बाकी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपना धर्म तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में चेंज नहीं होता और वो सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू ही रहते हैं, लेकिन अपनी पूजा पद्धति बदल लेते हैं। जब वो मरते हैं तब पता लगता है कि उनको जलाने के बजाय उनको दफना दिया जाता है, तब पता लगता है कि अरे भाई ये तो क्रिश्चियन था। तो इन चीज़ों पर भी कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की और जब कोर्ट ने इस बात पर फैसला दिया तो जो P जॉर्ज पुन्ने हैं उन पे IPC के सेक्शन 295A, 153A, 505 क्लॉज 2 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने सेक्शन 143, 269, 505 क्लॉज 1 ऑफ IPC और सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को खारिज कर दिया। लेकिन जो बाकी 3 सेक्शंस थे IPC के, 295A, 153A एंड 505 क्लॉज 2, इन तीनों सेक्शंस के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अब देश के हिंदुओं को या पूरे देश को, समाज को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या इस देश के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू ही माइनॉरिटी में चला जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ जब हम बात करें कि वहाँ कन्याकुमारी की या फिर साउथ, तो सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, ये पूरे साउथ के अंदर ये खेल चल रहा है। और सिर्फ साउथ के अंदर भी नहीं, जब हम बात करें कि पूरे देश की, तो जब झारखंड के आदिवासी इलाकों की बात कर लें, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो वहाँ भी ईसाई मिशनरीज जो हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से इस पर काम कर रही हैं और पूरे देश में ये खेल चल रहा है। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश से हिंदू ही माइनॉरिटी हो जाएगा? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपने धर्म के साथ मजबूती के साथ खड़े नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशंस को मजबूती के साथ पकड़ें और उनके साथ जुड़ें। हम अपने धर्म की भावना, धर्म के साथ जुड़ें और उन चीज़ों का ख्याल रखें। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम ही माइनॉरिटी में चले जाएंगे। यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप, और हिंदू ही माइनॉरिटी में चला जाएगा।
क्योंकि ये सिर्फ साउथ की बात नहीं है और सिर्फ कन्याकुमारी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और चूँकि कोर्ट ने भी इस बात पे संज्ञान लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें भी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।